शांति। आज की मुरली में बाबा ने संग के ऊपर बहुत ध्यान खिंचवाया है कि हमारा संग बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसा संग होता है वैसा ही हमारा जीवन होता है। तो ज्ञान मार्ग में चलते हुए इस बात पर बहुत अटेंशन खींचना होता है, क्योंकि बाबा ने कहा संग ही हमारे जीवन का आधार है। अगर संग खराब हुआ तो तुच्छ बुद्धि बन जाएंगे। बाबा ने कहा देखो कई बच्चे संग में आकर के सिनेमा आदि देखते हैं, तो बाबा ने कहा सिनेमा आदि देखेंगे तो क्या होगा, तो जरूर पाप कर्म होंगे। तो इसलिए हमें ऐसा संग करना चाहिए जो बहुत पुरुषार्थ में अच्छे हैं, जो बाबा को फॉलो करते हैं, उनका ही संग करें। तो उनका संग करने से हमें फ़ायदा ही होगा, क्योंकि उससे हमारे पुरुषार्थ में भी तीव्रता आती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं फॉलो फादर फॉलो मदर। तो आज के 14/5/20 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। क्या समझा रहे बाबा? तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। तो आज बाबा ने प्रश्न पूछा, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? तो बाबा ने उत्तर बताया, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वे सेवा अर्थ है। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आज़ाद करो, अर्थात अपना पल्लू आज़ाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। बाबा ने क्या समझाया? किसी से भी दिल नहीं लगानी है, किसी में भी हमारा ममता नहीं होनी चाहिए। और बाबा ने आज कहा कि क्या करो? गांव-गांव में जाकर सर्विस करो। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, जहां चित चैन पाए। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, लेकिन नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं, पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं हैं कि कहाँ ले चलो। तुम बच्चे समझते हो ये कोई पंडित या सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। ये खुद भी कहते हैं मैं ये ज्ञान नहीं जानता था। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी ये ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, ये भी सुनते हैं। अभी ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि ये होकर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? तुम तो ये जानते हो ऊंचे से ऊंचा भगवान शिव है। वह है ओबीडियंट बाप टीचर, साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर ना सके, सो भी वह कोई सबको थोड़े ही ले जाएंगे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ से अपने घर में जाने से तुम भूल जाएंगे। यहाँ तो सम्मुख सुनने में
बाबा ने कहा, सामने सुनने में तो और ही मजा आएगा। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में तुम्हें नहीं फंसना है, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे और क्या पाप किए हैं। अब हम ये देवता बनते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर ये मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। बाबा ने कहा दुनिया ही खत्म होने वाली है, परिवर्तन होने वाली है, तो बाबा ने कहा क्या परवाह करनी है। इस दुनिया का जो कुछ है, बाबा ने कहा व्यक्ति, वैभव, साधन, जो भी कुछ है वो सब भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे। इसमें दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज़ अच्छी लगती होगी तो बाबा ने इस बात पर अटेंशन खिंचाया। तो जब शरीर छोड़ेंगे तो मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वे पिछाड़ी में सामने आएगा। ये तो सब यहाँ खत्म हो जाना है। हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे। अब इससे क्या दिल लगानी है। वहाँ तो बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चलते हैं अपने वतन। ये तो रावण का वतन है, हमारा नहीं है। इनसे छूटने का अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से बाबा पल्लव आजाद कराते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखो। पेट तो कोई जास्ती नहीं मांगता है। बाबा ने कहा खाने के लिए तो कितना कितना खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा ने कहा 2 रोटी पेट को चाहिए ना। फालतू चीज़ों पर खर्चा बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने की उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सर्विस करने का शौक है। बाकी जिसको सर्विस का शौक नहीं है उन्हें क्या क्या कहेंगे। बाबा ने कहा वो तो किसी काम के नहीं है। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक रहता है हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं, तो बाप भी बच्चों की हिम्मत बढ़ाते हैं। बाबा आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए ही तो सब कुछ है। ये तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है ना। और कहाँ आते हैं, भारत में ही आते हैं। भारत में देवताओं का राज्य था, ये कल की ही बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर किसका राज्य होता है, राम सीता का राज्य होता है। फिर बाबा ने कहा वहाँ मार्ग में गिर जाते हैं। फिर रावण राज्य शुरू होता है, सीढ़ी नीचे उतरे। फिर अब बाबा ने कहा चढ़ती कला में तो सेकंड की बात है, उतरने में टाइम लगता है, लेकिन बाबा ने कहा चढ़ने में तो सेकंड की बात है। एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। अब रियल लव बाप से हो तब हो जब अपने को आत्मा समझे। बाबा ने कहा बाबा से कैसे प्यार हो सकता है, जब अपने को आत्मा समझेंगे। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, अब ये तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूखे नहीं मर सकते। ये तो बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं, जो बच्चे सर्विसेबल हैं लास्ट तक भी बाबा बच्चों को दाल रोटी खिलाएगा, कभी भूखे मरने नहीं देगा। जो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए ना। तुम्हारी मिशन बड़ी सहज है,
कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, फिर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और ही धर्म बढ़ता गया। उसकी मत पर चलते चलते गिरते ही आए हैं। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए थे। अब बाबा ने आकर हमको जगाया है, अर्थात सुजाग बनाया है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ तुमको क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो बाबा ने कहा अपनी राजाई लो, मैं कोई तुमको क्या नहीं करता हूँ, तकलीफ नहीं देता हूँ। एक बाबा ने कहा एक बाजार की छीछी गंदी चीज नहीं खाओ। आज बाबा क्या कह रहे हैं, बाजार की जो गंदी गंदी चीजें होती हैं छीछी, बाबा ने कहा वो नहीं खाना है। और माँ नेकम याद करो, अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे, तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखाएंगे? बोलो हम सर्विस के लिए तैयार हैं। मकान आदि का प्रबंध करो, बहुतों के कल्याण के अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का बहुत उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं जो 10-15 दिन चला और फिर खलास हो गया। ये मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको सच्चा मेला कहा जाता है। वह तो अभी चल ही रहा है ना। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक होना चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वे बच्चों की बुद्धि में है। ऊंच से ऊंच बाबा हमको कितना ऊंच से ऊंच बना रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। आपस में बाबा ने कहा आज कि सेमिनार करना चाहिए। बाबा से राय लेकर के सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार है तो बाबा दुल्ले लाल बैठा हुआ है। ये सब ड्रामा में ढूंढ है। फिकर की तो कोई बात नहीं है, नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात ये भी है जो करेगा सो पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, लेकिन माया क्या करती है, नाक से पकड़कर पीठ लगा देती है। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा सिनेमा आदि देखने की मना करते हैं। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ जाती है वह पतित बनने के बगैर रह नहीं सकते हैं। यहाँ हर एक की एक्टिविटी कैसी है, हर एक की एक्टिविटी डर्टी है। नाम है वेश्यालय। बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। वेश्यालय को पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए हुए हैं। तुम समझते हो हम अब शिवालय में जा रहे हैं।
पहले हम भी बंदर दृश्य थे। इस पर रामायण में भी कहानी है ना, क्योंकि रामायण में क्या दिखाया, बंदरों की सेना को दिखाया है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन करना है। बाबा ने कहा 10-15 आत्मा को ज्ञान सुना दिया, उसके बाद फिर भोजन खाओ। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये तो पति दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे और अंतमति सो गति हो जाएगी। तो किसी ना किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। तुम सबको ये बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच पद पाएंगे। फिर आज रात्रि क्लास है, दूसरी क्लास है, 17/3/68 की ये मुरली है। कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करना चाहिए। पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। मूल एक बात पर, बाबा ने कहा गीता के भगवान पर ही तुमने विजय पाई तो फिर सब बातों में विजय हो जाएगी। बाबा ने कहा अगर ये आपने सबको समझा दिया और सबको समझाने में सफल हो गए तो तुम्हारी विजय हुई पड़ी है। उसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना, समझते रहेंगे। झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है। माया के तूफान तो सबको लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं बाबा हमने काम की चमाट खाई। इसको कहा जाता है कि कमाई चट हो गई। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा हुआ। इसके लिए समझाना पड़ता है काम पर जीत पहनने से जगत जीत बनते हैं। काम से हारे हार होती है। काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है। फिर दंड पड़ जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी होती है। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले हमको बादशाही मिली थी। अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाएंगे। सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर है। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। एक तो बाबा ने कहा जो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं उससे, और दूसरी बात है उसको अपने जीवन में धारण करने से। रजिस्टर भी रखना चाहिए ना, जो मालूम भी पड़े हमने कितनों को आप समान बनाया है। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए ना। तुम बच्चों के लिए वह दिन आया आज। बाबा क्या समझा रहे हैं? तुम बच्चों के लिए वह दिन आया आज जिसके लिए मुझसे बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जाए। बाप सबको इकट्ठा ही मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति धाम में जाएंगे। बाकी सब मुक्ति में आएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हैं, कोई तो रहेंगे भी ना। अब बाबा कह रहे हैं विनाश का भी साक्षात्कार करेंगे। ये सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, कि मकान मिल जाएगा बैठे बिठाए तो नहीं मिलेगा। वह तो ड्रामा में जो है वही होता है। बाबा ने कहा आगे चलकर तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति होगी। हम अशरीरी आए थे, ये 84 का चक्र अब पूरा किया है।
अब बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा किसी से भी हमें डिबेट नहीं करना है। मूल बात तो याद की है और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ क्या करना है, समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा ना, आधा कर भक्ति चलती है। देखो ज्ञान तो डिंचक भी नहीं है, ज्ञान है ही बाप के पास। किसके पास है? ज्ञान तो बाप के पास ही है, बाप के द्वारा ही जानना है। ये बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई ही निकलते हैं। वे टीचर ऐसे थोड़ी कहेंगे, ये तो कहते हैं मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। तो मनुष्यों को बड़ा वंडर लगता है। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के देखो कितने मेले लगते हैं। अम्बा कितना मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाएगी भी, पिलाएगी भी, संभालना करती है, कितनी पालना करती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए। ये तो बच्ची है एडॉप्टेड, इनका पति तो है नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा ये बिल्कुल नई बात है। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर एडॉप्ट करते होंगे ना। ये सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है ना। और कहा देखो अम्बा का भी कितना मेला लगता है, तो कितनी पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। देखो मम्मा का नामाचार कितना है, मेला भी बहुत लगता है ना। कितने मेले लगते हैं देखो, देवियों के तो बहुत मेले लगते हैं, तो जगत अम्बा का तो कितना मेला लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सार तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से ही लव है ना, घर से भी लव है। हाँ? ये ज्ञान तुमको अभी ही मिलता है। देखो इस पढ़ाई में तुम्हारी कितनी कमाई होती है, तो ये भी खुशी होनी चाहिए ना। और तुम तो कितने साधारण हो। बाबा क्या कह रहे, तुम कितने साधारण हैं। दुनिया को पता ही नहीं कि इनको भगवान मिला है, क्योंकि बाबा कैसे तो दिखता नहीं है ना। भगवान आया हुआ है ये तो कोई भी नहीं जानते, लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चे ही औरों को समझाते हैं। बाप आकर ये नॉलेज सुनाते हैं, बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से, पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। तो इसलिए बाबा ने कहा बाबा को याद करना है और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है ना, बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ, फिर तुम भूल जाते हो। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखाने आया हूँ, तो क्या तुम मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाबा ने कहा अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत घाटा खाएंगे। और बाबा ने कहा ये घाटा बेहद का घाटा है। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडियंट बन सर्विस करनी है। बाबा के समान क्या बनना है? ओबीडियंट बन सर्विस करनी है, आज्ञाकारी बन करके सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। और दूसरी पॉइंट है, इस पति दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। ये अंडरलाइन करना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है। और तीसरी पॉइंट बाबा ने क्या कही थी? बाइस्कोप आदि नहीं देखना है। क्योंकि बाबा ने कहा सिनेमा अर्थात सिन की माँ, ये पाप की माँ है। इसलिए बाबा ने कहा अगर देखा तो क्या होगा? बुद्धि क्या होगी? हमारी वृत्ति खराब हो जाएगी और पाप होते रहेंगे। तो इसलिए सिनेमा आदि नहीं देखना है। आज का वरदान है, परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। आज बाबा ने संगम युग को सतयुग से भी श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि अभी का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। एक बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। सतयुग में हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन बाबा नहीं मिलेगा। अभी आप बच्चे कभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते, कभी खुशी के झूले में, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद और कभी परमात्मा गोदी के झूले में झूलते हैं। ये याद की लवलीन अवस्था है। झूलना अर्थात परमात्मा याद में लवलीन होना। ये गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द को भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। कैसा सपूत बनना है? ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। हम बाबा के गीत तो गाते हैं ना, लेकिन बाबा भी हमारे गीत गाए। तो ऐसा सपूत आज्ञाकारी बनना है। ओम शांति।